औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल पढ़ें आप, इनका रिपीट करें ताकि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। वो फितना जो तमाम अरब को अपनी लपेट में ले लेगा, आपके नज़दीक वो कौन सा फितना है? और ज़ुबान खोलना तलवार मारने से ज़्यादा सख्त क्यों होगा? सबसे बड़ा फितना ये है कि कुरान सुन्नत और हदीस से दूरी इख्तियार कर ली जाए। ये है सबसे बड़ा फितना। ये अरब में पहले आया क्योंकि वो हमारे रहनुमा थे, लीडर थे, वहाँ से दीन की इब्तिदा हुई थी, नबी पाक वहाँ आए थे, तो उन्होंने इस दीन को छोड़ दिया, दीन के मुताबिक फ़ैसले करना छोड़ दिए, शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करना छोड़ दिए, अयाशियों में मुबतला हो गए। वो तो सारी उम्मत हो गई, अयाशियों में पड़ गई। तो ये फितना है। और ज़बान से ज़्यादा अगला हिस्सा क्या है इनका? ज़ुबान खोलना तलवार मारने से ज़्यादा सख्त क्यों होगा? ज़बान खोलना तलवार मारने से ज़्यादा सख्त क्यों होगा? इस पर गौर फिक्र करके मैं जवाब दूंगा, अभी नहीं आता मुझे। आगे कि लोग कहते हैं कि निकाह मेन चीज़ है, अगर वलीमा ना भी करें तो खैर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो और वलीमा करो। वलीमा इतना हो, चाहे वो एक बकरी का वलीमा हो, पर वलीमा करो, ठीक है? तो आप मेहंदी ना करें, बाकी फंक्शन ना करें, रुखसती वगैरह इसके ऊपर जो भी होते हैं बाकी लवाजमात वो सारे ना करें, निकाह करें, उसी के साथ रुखसती हो जाए और अगले दिन बेशक मुख्तसर वलीमा कर लें, क्योंकि असल चीज़ तो निकाह ही है। पर वलीमे का भी हजूर ने हुक्म दिया है कि आप वलीमा करें, चाहे एक बकरी का क्यों ना हो। बाकी रसूमात आप निकाल दें बीच में से। और बिल्कुल सादा होना चाहिए फंक्शन। बाद में मियाँ बीवी बैठ के सोचते रहते हैं कि जो कर्ज लेकर शादी की ये उतारेंगे कैसे, तो बेहतर है वो सादा हो। यानी निकाह को आसान बनाना चाहिए और जना को मुश्किल करना चाहिए। आजकल जना आसान हो गया है, निकाह मुश्किल हो गया है। क्योंकि निकाह करने के लिए भी पहले आपको घर बनाना पड़ेगा, जॉब होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, फिर आपकी शादी होगी। फिर तो वो क्या करेगा? फिर वो जना ही करेगा। तो इसको सस्ता करें भाई, रियायत करें। और ये नौजवान नस्ल ही कर सकती है। वो कह दे अपने माँ बाप को कि हम ऐसी शादी नहीं करेंगे, बहुत कम लोग होंगे और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। तो वलीमा कर लें मुख्तसर सा। आगे किसी को अगर शक हो कि उस पर जादू है तो उसको क्या करना चाहिए? सूरत फलक पढ़े, सूरत नास पढ़े 11-11 मरतबा, और आयतल कुर्सी पढ़े 11 मरतबा, अवल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़े 11 मरतबा। और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे, पानी पर फूंक के खुद भी पिए, 41 दिन ये अमल करे, अल्लाह पाक उसको निजात अता फरमाएगा और शिफा अता फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत कितने साल का होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे, फिर उसके बाद वो शादी भी करेंगे, उनके 2 बच्चे भी होंगे, फिर वो पर्दा फरमा जाएंगे, फौत हो जाएंगे, दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। फिर उनका एक खलीफा आएगा जो 12 साल हुकूमत करेगा। पहले हज़रत इमाम मेहदी आएंगे, वो 10 से 12 साल जंगें करेंगे और 8 से 9 साल वो हुकूमत करेंगे। फिर उसके बाद वो फौत हो जाएंगे। उन्हीं के वक्त में ही हज़रत ईसा भी आएंगे, उन्हीं के वक्त में दज्जाल भी आ जाएगा। तो 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त है। मुर्शिद को राज़ी कैसे करते हैं? मुर्शिद को राज़ी करने का मतलब ये है कि वो जो भी हुक्म दे कुरान सुन्नत और हदीस के मुताबिक उस पर अमल करें तो मुर्शिद राज़ी हो जाता है। और रूहानियत को अगर एक नुक्ते में बयान करना हो तो वो तसव्वुर मुर्शिद है। जितना आप तसव्वुर मुर्शिद करेंगे उतना कुर्ब बढ़ेगा, उतना मुर्शिद राज़ी होगा। जितना मुर्शिद राज़ी होगा उतना अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब नसीब होगा। तो इसलिए कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाते हैं मैं उन पर शैतान मुसल्लत कर देता हूँ। कसरत से जिक्र करें, जो मुर्शिद ने आपको बताया वो वाला जिक्र करें और तसव्वुर करें, मुर्शिद राज़ी हो जाएगा। आगे अगर आजमाइश कम है तो दुआ करनी चाहिए कि ज़्यादा हो? नहीं, ये नहीं कहा कि आजमाइश कम हो तो ज़्यादा की दुआ करें, पर आजमाइश अगर आ जाए तो उस पर सब्र करें। और इससे भी बड़ा मकाम है कि सब्र के साथ साथ शुक्र भी अदा करें, क्योंकि सब्र करने वालों से शुक्र करने वालों का मकाम बड़ा है। तो आजमाइश बढ़ाने के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, ईमान बढ़ाने के लिए दुआ करनी चाहिए। जब आप ईमान को कामिल करने की दुआ करेंगे आजमाइश खुद ब खुद आ जाएगी।
क्योंकि ये लाजिम मलजूम है एक दूसरे के साथ, चोली दामन का साथ है इनका। साईं जी, जो तवीज़ नजर बद के लिए पहनते हैं, ये सही, क्या ये सही है? तवीज़ वगैरह आप पहन सकते हैं अगर वो कुरान की आयत की रोशनी में लिखा हुआ तवीज़ है या हदीस की रोशनी में लिखा हुआ तवीज़ है। वो तवीज़ आप यानी उसमें दुआएं लिखी हुई हैं जो हदीस में है या आयत लिखी हुई हैं तो वो पहन सकते हैं। बार यकीन कामिल यही रखें कि इस नज़र बद से महफूज ये तवीज़ नहीं करेगा बल्कि अल्लाह करेगा। फिर पहनने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल वैसी है जैसे दवाई आप खाएंगे और शफा अल्लाह देगा, ऐसे तवीज़ आप पहन लें। नज़र बद से बचाना तो अल्लाह ने है, और अगर आप नहीं पहन के ये सोच लें तब भी बचा लेगा वो। ये क्या है कि मैं मुझसे लोग तवीज़ लेने आते हैं, मैं उनको तवीज़ देता हूँ ताकि उनको तसल्ली हो जाए, पर मैंने कभी खुद तवीज़ नहीं पहना क्योंकि अल्लाह काफ़ी है ना। आगे कि मुहर्रम का महीना आ रहा है कि हम शुक्रगुजार होंगे आपके कि अगर आप वाक़या करबला के बारे में भी कभी बताएं। और ये बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह वाक़या करबला चलें ऑनलाइन तफसीर में, इसी ग्रुप पे बैलेंस तफसीर पे इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में, सही अहादीस की रोशनी में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। और सवाल है? वो दोबारा रिपीट ही है, जैसे वो मुहर्रम के महीने में तकलीफ वाला था, मुहर्रम के महीने में खुद को तकलीफ देने वाला मामले। नहीं, खुद को तकलीफ ना देना मुहर्रम के महीने में, यानी आप में गम है जी सर, बस कि इसमें शहादतें हुई इतनी जी सर, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो तकलीफ में रही, इस वजह से गम होना चाहिए। बाकी ना दें अपने आप को खुद तकलीफ, जी अपने आप को तकलीफ देने से मना किया गया। क्या दुरूद पाक भी जिक्र में शामिल है? जी जी, जिक्र जो है वो बड़ी वसी चीज़ है। जब जिक्र का लफ्ज़ बोला जाता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो शामिल है, पर जिक्र के अंदर नमाज भी है, जी सर, जिक्र के अंदर रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, ये सब जिक्र में, जहाद भी जिक्र है, जी सर, तो दरूद भी जिक्र है। जी। ठीक है जी। इसमें कई मुरीद ऐसे करते हैं ना कि सबक में अब दरूद भी है, वजीफ़ा भी है और जिक्र भी है। वो तो हमने समझाने के लिए अलग अलग किया हुआ कि जिक्र का मतलब अल्लाह का जिक्र है यहाँ पर, जी सर, दरूद शरीफ पढ़ें दरूद का मतलब, और वजीफे का मतलब या अल्लाह या हादी या नूर पढ़ें, तो वो इसलिए अलग अलग करके लिखा, वरना ये शामिल जिक्र में ही है। जी सर। वो ये करते हैं कि दरूद पढ़ते हैं, वो कहते हैं जिक्र नहीं, हमने नहीं करना, अल्लाह होगा जिक्र नहीं करना। नहीं नहीं, अल्लाह का जिक्र तो करना है साथ में, अल्लाह का जिक्र तो साथ में करना है ना। आप जिक्र से मुराद पूछ के कि दरूद है ये पूछ के फिर आप अल्लाह का जिक्र ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिक्र तो करना है अल्लाह का, चाहे वो आप ज़बान से करें, दिल से करें, कल्बी जिक्र करें, सांसों से खफी जिक्र करें, जिक्र तो करना है। जिक्र वो चीज़ है जो आपको अल्लाह के करीब लेकर जाएगा, दिल के ऊपर से पर्दे ये हटाएगा। दिल के ऊपर जितने हिजाबात और पर्दे आ जाते हैं वो जिक्र से दूर रहने की वजह से आते हैं, जिक्र ना करने की वजह से आते हैं। आगे अल्लाह ताला देखें, एक तरीका कार जहन में रखें, जैसे ही आप बोलना बंद हो, या तो दरूद शरीफ शुरू हो जाए, या अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाए, या कोई और जिक्र जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई भी जिक्र आप शुरू कर दें। जैसे ही खामोश हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ये आदत है, जैसे मैं खामोश होता हूँ तो दिल में दरूद शरीफ भी शुरू हो जाता है या जिक्र शुरू हो जाता है। इन दो के अलावा कोई और काम नहीं होता। आगे आगे ऐसे ही कि अल्लाह ताला के करीब होने का सोर्स क्या हो सकता है? ये सारी बातें जितनी अभी तक मैंने बयान की, ये सब अल्लाह के करीब होने का सोर्स है कि आप कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, सुन्नत पर अमल करें, हदीस पर अमल करें। जो कामिल मुर्शिद है उसकी बैत करें, बैत करके वो जो जो आपको शरीयत के मुताबिक हुक्म दे रहा है उस पर अमल करते जाएं। ये अल्लाह के करीब होने का तरीका है। तज़किया नफ्स करें। अदब की क्या अलामात हैं? आपने पोस्ट फरमाई थी कि बेअदब को कुर्ब नसीब नहीं होता। सबसे बड़ा अदब तो यह है कि अताअत के दो दर्जे हैं। एक दर्जा यह है कि आप ईमान लाएं
और दूसरा यह है कि उस पर अमल करें। यानी जो बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दी है वो हर्फ आखिर है, उसको तस्लीम कर लें। और दूसरा अताअत का दर्जा यह है कि उस पर अमल किया जाए। यही अदब है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आए तो उसको माना जाए, ये अदब है। बुजुर्गान दीन का जब नाम आए तो उनको अदब से बुलाएं, उनसे अदब से मिलें, ये सब अदब है। और मोहब्बत जिसमें भी होगी उसमें अदब भी होगा, ठीक है जी। मोहब्बत आ जाए तो अदब भी आ जाता है, मोहब्बत ना हो तो अदब नहीं आता, मोहब्बत आ जाए तो ऐब भी नज़र नहीं आते। तो आप बुजुर्गान दीन के नाम अदब से लें, उनसे मुलाकात अदब से करें, कुरान को अदब से पढ़ें। और अदब से पढ़ने का मतलब यह है कि तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें और उस पर अमल करें, ये सब अदब है। बेअदब होने की क्या? देखिए यहाँ पर मुख्तसर सवाल और मुख्तसर जवाब हो रहे हैं, ये कंप्लीट बातें नहीं हो रही, इस पे अलग अलग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। आगे बेअदब होने की क्या निशानियां हैं? बेअदब होने की यही निशानी है कि आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ा जाता है और आप कहते हैं कि हमने इसको नहीं माना। मतलब ये कितनी बड़ी बेअदबी है कि इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर भेजा है और आप कहते हैं शरीयत का निज़ाम कुछ है ही नहीं, खिलाफत का निज़ाम कुछ है ही नहीं, हमने तो जमहूरियत के निज़ाम के साथ चलना है। आप मानते अल्लाह को हैं, कुरान को मानते हैं, सुन्नत को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, फिर कहते हैं शरी निज़ाम हम नहीं चाहते। इससे बड़ी बेअदबी क्या हो? अब शरीयत के निज़ाम को नहीं मानते, मतलब ज़ाहिर और बातिन कुछ और है, कौल और फेल में तजाद है, ये क्या बात है? वो कहते हैं जी शरीयत का निज़ाम आ गया तो सख्त सजाएं होंगी, हाथ कट जाएंगे। वो हाथ आपके थोड़ी कटेंगे, वो तो चोर के कटेंगे। तो इससे बड़ी बेअदबी की, ऐसी बेअदबी की और बड़ी मिसालें हैं, ठीक है। यानी नबी पाक का नाम तमीज़ से ना लेना, उनकी शान में कमी करना, औलिया अल्लाह की शान में कमी करना, ये सब बेअदबी हैं। पर ये मुख्तसर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तसर जवाब है सिर्फ। तो दुआ फरमाएं, जिहाद वाला जिक्र करूं शिद्दत से और फिर बैतुल मक़दस में अज़ान दूं, आपकी दुआ करें। इंशाअल्लाह जहाद तो सबसे अफजल चीज़ है, इतनी अफजल चीज़ है जिसको छुपा दिया गया। 6 बुनियादी अरकान है, जिससे पूछो इस्लाम के कितने बुनियादी अरकान है? 5 हैं। 5 हैं, वो 5 कैसे हैं? 6 हैं। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि कुछ ने कहा 5 है, कुछ ने कहा 6 है। पहले 6 चलते आ रहे थे, अब 5 हो गए, फिर किसी दिन आप 4 कर देंगे। मेहरबानी करें, पहले तो अपने आप को यूँ समझें कि बुनियादी अरकान 5 नहीं है, 6 हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जहाद। जहाद इतना बड़ा अमल है जो कुरान से साबित है, कई आयात हैं जहाद के ऊपर, फिर सुन्नत से साबित है। 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी गई हैं हुजूर के दौर में। आखिरी 10 साल में, 13 साल में कोई जंग नहीं लड़ी गई मक्के में, क्योंकि तब जहाद का हुक्म नहीं था। आखिरी 10 साल में 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी गई हैं, 108 के करीब जंगें लड़ी गई हैं, जिसमें 27 गज़वात में 27 जंगों में हजूर खुद शामिल हैं, बाकी हजूर के हुक्म से लड़ी गई हैं। एक महीने, आप 1 साल की जंगें निकालें, 10 से 12 जंगें बनती हैं, बल्कि 14-15 जंगें बन जाएंगी। तो एक महीने में 1.5-2 जंगें बनती हैं। तो जो जहाद के इनकार हो गया, जहाद कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाता मुसलमानों मैंने तुम पर जहाद फ़र्ज किया है, एक फ़र्ज ही कहा गया, आप ऐसा ना करें। उनका जी 5 रुकन, 5 नहीं है, 6 रुकन है। जैसे एक खलीफा आप खा गए, 4 खुलफा राशिदीन है। किसने कहा 4 खुलफा राशिदीन है? खुलफा राशिदीन 5 हैं भाई, हज़रत अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, इमाम हसन, ये 5 खुलफा राशिदीन है। खुदा के लिए 5 खुलफा राशिदीन क्या करें? 4 खुलफा राशिदीन क्या होते हैं? 5 खुलफा राशिदीन का है। 5 रुकन क्या होते हैं? 5 रुकन नहीं होते, 6 रुकन होते हैं। 6वां जहाद का है। जहाद का कैसे आप इनकार कर देते हैं? उनका जी जहाद अभी फ़र्ज ऐसे नहीं है, क्योंकि हमसे कोई मुल्क लड़ेगा तब जहाद फ़र्ज होगी ना, जब फ़र्ज होगी तो कह देंगे फ़र्ज है। ऐसे तो हज भी आप पर अभी फ़र्ज नहीं है, हज भी तो साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है ना। जब आप साहिब इस्तिताअत होंगे, इतना माल पैसा आएगा और बीमार नहीं होंगे, तभी आप पर फ़र्ज होगा, तब कह देंगे हज पर फ़र्ज है। अभी उसको भी, फिर हज को भी निकाल दे, 4 रुकन बना दें। फिर ज़कात भी फ़र्ज इस तरीके से तभी होगी ना जब आप साहिब इस्तिताअत होंगे, साहिब निसाब होंगे। तो अभी तो वो भी आप पर फ़र्ज नहीं है, तो उसको भी निकाल दे, फिर 3 रुकन बना देते हैं। फिर तो 2 रुकन बच जाएंगे कि बस नमाज और रोज़ा ही फ़र्ज रह जाएगा। इस तरीके से कर करके आप सारा ख़त्म कर दें। मेहरबानी करनी चाहिए, रहमत करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाद का जो इन्होंने कहा है कि मैं वहाँ जाके जहाद करूँ बैतुल मुक़द्दस में और अजान दूँ, ये तो हम सब का दुआ है, तमन्ना है
اور یہ صرف تمنا نہیں ہے، شوق کی حد تک یہ ہو چکا ہے کہ کرنا ہے یہ کام اللہ کی عطا سے کہ وہاں پہ اذانیں دی جائیں گی، اور اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، اور ایسے ہی ذکر سارے کریں، جہاد بھی کریں، جہاد بھی کریں۔ یہ آپ نے امامہ میں نے پہنا ہوا یہ سنت ہے، سفید لباس پہنا سنت ہے، ہر کوئی سنت سکھائی جا رہا ہے، جو بھی ہیں کہ مسواک کی سنت یہ ہے، وضو کی سنتیں یہ ہیں، غسل کی سنتیں یہ ہیں، کھانے کی سنتیں یہ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور کوئی یہ نہیں سکھا رہا کہ جہاد کی سنت، جہاد بھی تو سنت ہے، جو سنت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر مسلمانوں جہاد فرض کیا، فرض ہے۔ اللہ جس کو فرض کرے آپ اس کو رکن سے باہر نکال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، عقلیں ٹیڑھی ہو گئی۔ تو جہاد کی سنت بھی کوئی سکھائے، اسلحہ رکھیں اپنے پاس، مرد اور عورت کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، جنگ ہو یا نہ ہو پر اسلحہ رکھیں۔ آج تو شرمندہ ہوتا ہے مسلمان، وہ یہ تو ٹیررسٹ کا کام ہے اسلحہ رکھنا، اسلحہ رکھا ہوا ٹیررسٹ کا کام، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے کہ آپ کو اسلحہ رکھنے میں شرم آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ دہشت گردی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تو آٹا اور راشن نکلا ہی نہیں تھا جب آپ فوت ہوئے تھے، تلواریں اور نیزے زریں نکلی تھی، اسلحہ نکلا تھا وہاں سے۔ تو یہ حضور کی سنت بھی ہے، اور سیلف ڈیفenس کی خاطر اسلحہ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر صرف سنت نہیں واجب ہے، بلکہ علماء تو کہتے ہیں فرض ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اپنی جان اور عزت، جان مال عزت آبرو بچانا فرض ہے۔ تو سیلف ڈیفنس کی نیت سے یہ آپ اسلحہ رکھ لیں، مرد ہو یا عورت ہو، سیلف ڈیفنس کی نیت سے اسلحہ رکھ لیں، یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے، ہو لائسنس والا اسلحہ۔ تو جہاد کی بالکل کسی صورت نفی نہ کی جائے، اور سب جہاد کی بات کرے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا صفاتی نام ہے؟ رسول الملاحم، حضور کا صفاتی نام۔ یا ہم جن کے امتی ہیں ان کا، انہوں نے 100 سے زیادہ 27 جنگیں خود، باقی 100 سے زیادہ ان کے حکم سے ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا لقب کیا ہے، صفاتی نام کیا ہے؟ رسول الملاحم، جنگوں والا نبی، گھمسان کی جنگوں والا نبی، اور امتی خوفزدہ ہیں۔ بھائی اسلحہ صرف گھر میں نہیں ہونا چاہیے لائسنس والا، گاڑی میں ہونا چاہیے۔ ریپ ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ موٹر وے پہ ریپ کا واقعہ نہیں ہوا تھا؟ کتنے واقعات ہوتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ بھائی اسلحہ ساتھ رکھیں، یہ کیا شرمندگی ہے، یہ کیا معذرت ہے؟ ایسا نہیں پورے امریکہ والے اسلحہ رکھ رہے ہیں، یورپ کینیڈا ہر جگہ پر اسلحہ عام ہے، دیکھیں آپ نہیں رکھ رہے۔ جن سے اسلحہ انہوں نے سیکھا کہ اسلحہ رکھنا ہے، انہوں نے حضور کی سنت پوری کر لی ہے۔ بالکل اسلحہ رکھنا چاہیے، جہاد کو کسی صورت نہیں ترک کیا۔ جب سے جہاد کے معنی مسلمانوں نے بدل دیے ہیں، تباہ برباد ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں، جہاد کے لغوی معنی بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، جدوجہد، کوشش، اسٹرگل۔ وہ جہاد کا ایک معنی جو اصطلاحی معنی تھا وہ بھی تو بیان کرو، اللہ کی راہ میں لڑنا، کفار سے لڑنا، یہود سے لڑنا، نصارہ سے لڑنا، یہ بھی تو جہاد کا جو معنی تھا اصطلاحی جس معنی میں آیا ہے وہ بھی تو بیان کرو۔ صرف لغوی معنی بیان کرنا شروع کر دیے ہیں، جدوجہد، کوشش، اسٹرگل، یا تزکیہ نفس، نفس جہاد۔ نفس سے جو جہاد کرنی ہے حالت امن میں، نفس سے جہاد کرنی ہے، حالت میں جنگ میں کفار سے جہاد کرنی ہے تلوار کے ساتھ۔ تو بدلتے چلے جائیں آپ سارے قانون، توبہ نعوذ باللہ۔ بدل رہے ہیں نا یار، سب کچھ تو بدل دیا ہے، سب کچھ بدل دیا۔ اب یہ پھر یہ یہاں پہ آ جائیں گے، پہلے کتنی چیزوں کا انکار ہوا ہے، اب قول کا انکار ہوا، پھر سنت موقدہ غیر موقدہ، یہ کرتے 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 واجب کچھ نہیں ہوتا، پھر صرف فرض ہے، پھر وہ کہیں گے فرض بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر کہیں گے بس قرآن ہے، پھر قرآن بھی کچھ نہیں ہوتا، تو قرآن میں متشابہ آیات جو ہیں ان کو نکال دو، محکم آیات کو رہنے دو، یہاں پہ پہنچ جائیں گے، پھر سیدھے ہی ایتھیسٹ ہو جانا۔ یہ ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جو میں نے بولی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا، تو ایک ایک کر کے یہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ تحقیق کے ساتھ باتیں کریں، قرآن کو پڑھیں۔ دیکھیں قرآن ہم پر نازل ہوا ہے ہدایت، نصیحت، رہنمائی کے لیے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ہماری زبان اردو ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آنا ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا، بس ثواب کی نیت سے پڑھ لیا۔ ثواب کے لیے تو میرے بھائی نازل نہیں ہوا، یہ ثواب ملے گا پر ثواب کے لیے تو صرف نازل نہیں ہوا، یہ ہدایت، نصیحت، رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔
नसीहत मिलेगी कब? जब आपको बात समझ में आएगी। जब अरबी आप पढ़ रहे हैं आपको बात नहीं समझ में आ रही, बात तो तब समझ में आएगी जब आप उसको तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। तो जब समझ में आएगी तभी तो नसीहत हासिल होगी। नसीहत हासिल होगी तो उस पर अमल करेंगे। डॉक्टर ने एक नुस्खा आपको लिख के दिया है, उसने लिख के दिया ये आपने दवाइयाँ खानी, आप सारा दिन, उसने कहा सुबह शाम ये दवाइयाँ खानी, आपने दवाइयाँ नहीं ली, वो नुस्खा हाथ में उठाया, वो कागज़ हाथ में उठाया, सुबह और शाम उन दवाइयों के नाम पढ़ के बैठ गए, शफा मिल जाएगी? वो भाई जाएं डॉक्टर के पास, वो मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ लें। आपको कहीं से कंपनी से कोई लेटर आया कि आया आप जॉब पे, वो किसी और ज़बान में है, आप उस लेटर को पढ़ते रह जाएंगे। भाई आप उसकी तशरीह को समझेंगे, फिर जाकर अमल करेंगे, फिर जाके जॉब मिलेगी। तो अल्लाह कुरान अल्लाह का कलाम है, वो आप उसको सिर्फ अरबी पढ़ी जा रहे हैं। फिर आपको कोई समझाए तो क्या अरबी पढ़ने से सवाब नहीं मिलता? और सवाब तो मिलता है, पर ये सवाब के लिए थोड़ी नाजिल हुआ है, ये तो हिदायत नसीहत रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। पढ़े खुदा के लिए इसको, और आपके हर सवाल का जवाब कुरान में मौजूद है, हर वसवसे का जवाब मौजूद है। अल्लाह पाक फरमा रहा है ये कुरान मोमिन के लिए शफा भी है और रहमत भी है। आगे पढ़ो। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक से बातें करना भी जिक्र में शामिल है? बिल्कुल, सबसे बड़ा जिक्र ही है। आप एक बंदा जिक्र कर रहा है पर उसका ध्यान ही नहीं है। एक बंदा जब बात कर रहा है तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि वो अल्लाह से बातें कर रहा है। अल्लाह से बातें करे, नबी पाक से बातें करे, ये भी जिक्र है। और ये अफजल तरीन याद में से है कि आप अफजल तरीन जिक्र वो है कि आप चाहे अल्लाह का जिक्र करें, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करें, पर ध्यान से तवज्जो से करें कि ध्यान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रहे। तो ऐसे ही अगर आप बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान तो है ना आपका उनकी तरफ, ये भी जिक्र है। यानी जिक्र से मुराद याद है, याद भी जिक्र है, अल्लाह की याद भी जिक्र है। आगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सब पर लाजिम है, पर किसी और हस्ती का इश्क थोड़ा ज़्यादा दिल में होना बेब भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अगर नबी पाक से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत है तो आप मोमिन ही नहीं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह की बात हो रही, क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में ये फरमाया और मोमिनीन मुझ जैसी मोहब्बत किसी और से नहीं करते। तो साबित हुआ सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक से होनी चाहिए। बहरहाल नबी पाक से ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी और से तो आप मोमिन नहीं हैं, यानी किसी और हस्ती से। अगर अल्लाह से है तो ये बात नहीं हो रही, वो तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से ही होगी, बाद में नबी पाक से होगी। पर तमाम मखलूक़ात में इसको यूँ समझ लें कि तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक से होनी चाहिए, और खालिक तो अकेला है, और खालिक जैसी मोहब्बत फिर किससे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता मोमिनीन मुझ जैसी मोहब्बत किससे नहीं करते। तो अगर आप ये किसी और हस्ती के लिए पूछते तो फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं कर सकती। नबी पाक का तो अपना फरमान मौजूद है, उनसे ज़्यादा मोहब्बत किसी और से नहीं हो सकती। और हाँ और से भी रिफ्रेश कर देंगे। देखें यार, कोई और खोल लें, ये हो सकता है कुछ रिफ्रेश वहाँ पे नहीं नज़र आ रहे होते तो दूसरे पे। बस यही थे। यही है। जी आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें और उस पर अमल भी करें। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। सारी ताकत और सारा अख्तियार अल्लाह का है, इसी को तस्लीम करें, और उसने जो अपने अम्बिया को अख्तियार दिया उसको भी तस्लीम करें, जो उसने अपने औलिया अल्लाह को अख्तियार दिया उसको भी तस्लीम करें। अल्लाह हाफ़िज़।